हार्पर परिवार एक पुराने देहाती हवेली में चला जाता है, जिसे उनके दूर के अज्ञात रिश्तेदार ने उनके लिए छोड़ दिया है। घर विशाल और सुंदर है, लेकिन डरावना ठंडा है। उनके पहुंचने के क्षण से ही अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। हॉल में फुसफुसाहट, टिमटिमाती रोशनी और छायाएं जहां नहीं होनी चाहिए वहां चलती हैं। अटारी की खोज करते समय किशोर बेटी लिली को एक भयावह मुस्कान के साथ एक पीले खोखली आंखों वाले आदमी का छिपा हुआ चित्र मिलता है। इसके नीचे लिखा है, आत्माओं का रक्षक। उस रात परिवार को बुरे सपने आने लगते हैं। 8 वर्षीय सैम अजीब तरह से व्यवहार करना शुरू कर देता है। वह धीमी आवाज में बोलता है जो उसकी अपनी नहीं है, और ऐसा लगता है कि उसे ऐसी बातें पता है जो उसे नहीं पता होनी चाहिए। एक रात परिवार ने उसे अंधेरे में हंसते हुए सुना। उसकी आवाज अस्वाभाविक रूप से गूंज रही थी। एक रहस्यमय आगंतुक, अगाथा नाम की एक बुजुर्ग महिला बिना बुलाए आती है, परिवार को घर से जुड़े अभिशाप के बारे में चेतावनी देती है। वह द कीपर के इतिहास का खुलासा करती है, जो एक दुष्ट आत्मा है जो आत्माओं को खाती है और उन्हें घर से बांधती है। रात के खाने के दौरान परिवार को ऊपर से तेज आवाजें आती सुनाई देती हैं। जब वे जांच करते हैं तो दरवाजे बंद हो जाते हैं और अदृश्य ताकतें उन्हें हिंसक रूप से धक्का देती हैं। अराजकता में लिली को एक अदृश्य इकाई द्वारा एक अंधेरे कमरे में खींच लिया जाता है। अपने बच्चों को बचाने के लिए बेताब माँ क्लेयर अगाथा की सलाह का पालन करती है और घर में सफाई की रस्म करने की कोशिश करती है। हालांकि कीपर मजबूत होता जाता है और रस्म को बाधित करने के लिए सैम को हेरफेर करता है। घर एक युद्ध का मैदान बन जाता है, क्योंकि वस्तुएं उड़ती हैं और कीपर की छाया पूरी तरह से प्रकट होती है। कीपर क्लेयर के सामने प्रकट होता है और अगर वह स्वेच्छा से खुद को बलिदान कर दे तो उसके बच्चों को छोड़ने की पेशकश करता है। परेशान क्लेयर दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश करती है, लेकिन अपने बच्चों की आत्माओं के भस्म होने के दृश्यों से पीड़ित होती है। क्लेयर के पति माइकल खुद कीपर से भिड़ने का फैसला करते हैं। अगाथा द्वारा छोड़े गए एक प्राचीन तावीज से लैस वह तहखाने में जाता है जहां आत्मा की शक्ति सबसे मजबूत है। वहां माइकल को डार्क एनर्जी से स्पंदित एक पोर्टल का सामना करना पड़ता है। माइकल कीपर का सामना करता है, जो अपना राक्षसी असली रूप प्रकट करता है। तावीज की मदद से वह इकाई को कमजोर करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह उस पर चिपक जाती है, उसे पोर्टल में खींचने की धमकी देती है। क्लेयर समय पर पहुंचती है, चित्र को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है, जिससे कीपर दर्द में चीखने लगता है। अपने परिवार को बचाने के लिए माइकल खुद को पोर्टल में फेंक देता है, इसे अंदर से सील कर देता है। कीपर की पकड़ टूटते ही घर ढाने लगता है। क्लेयर अपने बच्चों के साथ भाग जाती है, लेकिन माइकल की फुसफुसाती हुई आवाज सुने बिना नहीं। उनकी रक्षा करो। परिवार हवेली के खंडहरों को पीछे छोड़ देता है, लेकिन बुरे सपने बने रहते हैं। सड़क पर वे खोखली आंखों और भयावह मुस्कान वाले एक अजनबी को पार करते हैं, जो फुसफुसाता हुआ लगता है, यह कभी खत्म नहीं होगा।